श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये जो राम नाम आपको दिया गया है, नाम दिया गया है ना, उस परम पिता परमात्मा का ये नाम, इसको साधारण नहीं समझ लेना। ये शक्तियों का स्रोत है, इतना शक्तिशाली है। जो भी कोई इस नाम को अपने मन में बसा लेवे, वह उसकी कृपा का पात्र बन जाता है। महाराज ने कहा, इस शक्ति को मैंने जाना है। तीनों लोकों में जिसके मन में राम नाम बस गया, तीनों लोकों में उसकी गति मति को आंका नहीं जा सकता, क्योंकि वह शक्तिशाली उसके हृदय में जब बस जाता है, कारक सब अनुकूल, अपने भक्त के प्रत्येक कार्य को अनुकूलित, उसके अनुकूल स्वयं करने लगता है। महाराज ने कहा, इसलिए अपने मन में राम नाम को बसा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, यह शक्ति हर प्रकार से तेरी रक्षा करेगी, तुझे सहायता देगी और पर पक्ष से बचाएगी। अगर कोई उत्पात करेगा तेरे जीवन में और करने का प्रयत्न करेगा, यह शक्ति तेरे सम्मुख आन खड़ी होगी और फिर उस देव के साथ समर कौन रचा लेवेगा। तेरे साथ तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, परंतु जब वह शक्ति तेरे साथ होगी, अब उसको पछाड़ देना, उसको हरा देना, उसको नीचा झुका देना, यह किसी के बलबूते में नहीं है। इसलिए हे प्यारे, तू उस शक्ति को अपने मन में बसा ले। वह है नाम, वह है राम नाम। अपने उस इष्ट देव को, उसके नाम को अपने मन में बसा ले। महाराज ने कहा, राम नाम का जाप सुगम साधन है। मन से नाम का जाप करना, एकाग्रता से नाम का जाप करना। अब महाराज ने यहां तक कहा, जो कामकाज में अपने व्यस्त रहते हैं, महाराज ने उदाहरण देकर कहा, हरियाणा में यह प्रवचन हुआ था कि जो किसान है, उसको पौ फटते ही प्रातःकाल अपने खेतों पे जाना होता है। उनको जोतना, संवारना, बीज बोना, फिर उसकी रक्षा करना, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह चौकड़ी मारकर बैठ जावे और 1 घंटा ध्यान में लीन हो जावे। उसके पास इतना समय नहीं होता। फिर घर में कामकाज करने वाली स्त्रियां, तब परिवार बहुत बड़े हुआ करते और सभी भाई मिलकर के बड़े परिवार में रहा करते। तो स्त्रियों को सारे परिवार के लिए स्वयं चक्की चलाकर आटा पीसना, दही बिलोना, घर में ही गायें और भैंस होनी, उनकी सेवा इत्यादि, इनके पास इतना समय नहीं होता कि वह अधिक समय बैठ करके नाम का जाप करे। तो फिर मन में कैसे बसा लेना है?
प्रातःकाल उठते ही उस परम पिता परमात्मा को नमन कर देना। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः, उसको आवाहन कर लेना। चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट एकाग्रता से श्री अधिष्ठान को अपने मस्तक में दर्शन करते हुए रा आ और मां राम 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 5 से 7 बार मन भी बोले, हृदय भी बोले, भावात्मक ये लीनता चाहे कुछ क्षण की क्यों ना होवे। अब अपने कार्य के लिए चलना है। हे देव, मेरे अंग संग सहायक रहना। आपकी चरण शरण में मैं अपने आप को अर्पण करता हूं, अर्पण करती हूं। वह भीतर के नयनों से उसको बड़े भावना से अवलोकन करके उसको साथ लेकर मन में राम नाम गुंजाते हुए चाहे बोल करके अपने काम पे चला जावे, देवियां अपने काम में लग जावे। महाराज ने कहा, चक्की चलाते हुए, आटा गूंथते हुए, चपाती रोटी बनाते हुए, सब्जी भाजी बनाते हुए, इनमें राम राम गुंजाते चले जाना। एक स्थान पर बैठने के लिए अगर समय नहीं है तो तात्पर्य नाम का जाप होता रहे। भीतर कितना सांस सांस के से सिमर सुजान। अब सांस केवल बैठ करके तो ही लिया नहीं जाता, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जैसे सांस चलता है, सांस सांस से राम नाम चलने लगे। इसी में तेरा कल्याण हो जावेगा। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम सिमरन जो तेरी सदा सहायता करता है, तुझे ब्रह्म धाम तक पहुंचा देवेगा। वही फल तुझे प्राप्त हो जावेगा जो कोई कंदराओं में जाकर साधु महात्मा संत महापुरुष कड़ी तपस्या करते हैं। उसी तपस्या का फल तुझे अपने घर में, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने गृहस्थ के कर्तव्य को पालन करते हुए और गृहस्थ के सुखों को भोगते हुए उसी उपाधि को प्राप्त कर लेवेगा। उसी स्थान पर अपनी आत्मा को स्थापित कर देवेगा जो एक संत के लिए, एक महापुरुष के लिए, एक तपस्वी के लिए, एक जो बहुत संयम में रहने वाला वानप्रस्थी है, जो एकांत में रहने वाला है और तू अपने घर परिवार में रहने वाला है। दोनों को फल एक समान, एक बराबर प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना होवे, मन में राम नाम होवे, वहां राम की शक्तियां अवतरित हो जाती है। महाराज ने कहा, जब साधक इस प्रकार मन में राम नाम बसा लेता है तब वह केवल एवं केवल क्या प्रार्थना करता है? मांगू मैं राम कृपा दिन रात। हे प्रभु, मेरा गृहस्थ जीवन में जो कर्तव्य कर्म है तेरी कृपा से उसे मैं सुचारू रूप से करता चला जाऊं। अब महाराज कहते हैं, तूने नाम का जाप किया, मन में राम नाम को बसा लिया, किसी और से कोई तेरा लेना देना नहीं। कौन क्या करता है वह अपने कर्मों का आप फल प्राप्त करता चला जाएगा। तुझे
पराई क्या पड़ी जो पराए पर्दे उठाता फिरे। अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। तू अपने कर्मों का निरीक्षण करते रहना, तू नाम का जाप करते रहना। यह सर्वश्रेष्ठ साधन है उसकी कृपा को प्राप्त करने का। अब साधक गुरु महाराज के वचन पर, उनके वाणी पर विचार करने लगता है, अब समझने लगता है। राम कृपा हरे सब उत्पात। अब राम भक्त के कार्य में अगर कोई बाधा विघ्न उत्पन्न करने लगेगा, राम कृपा, क्यों? राम कृपा हरे, उसका हरण कर लेवेगी सब उत्पात। उत्पात विपत्ति। अगर साधक के जीवन में कोई उत्पात मचाने के लिए भाव भी उत्पन्न हो जावे उसके, तो वह दंड का अधिकारी हो जाएगा। कोई साधक के जीवन में उपद्रव करने लगे, उदंडता दिखाने लगे, अकस्मात की कोई घटना घटने लगे, तो वह शक्ति तुरंत अपना कार्य करने लगती है, तुरंत। इसलिए महाराज ने कहा, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। 1 2 4 नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति राम भक्त के कार्य में बाधा विघ्न डालने का प्रयत्न करेगा, वह शक्ति के साथ उसकी टक्कर हो जाएगी, फिर दंड मिल जाना यह स्वाभाविक ही है। यहां तक कि इस लोक के कार्य तो सिद्ध होते ही हैं, अनुभवगत वार्ता है। राम भक्त नहीं रहे अकेला, मत सोचो ये नाम की शक्ति को जान जाओ। जिसके हृदय में ये शक्ति प्रभावित है, ये शक्ति जिसके हृदय में गंगा की तरह बह रही है, इसका प्रभाव है, उसकी गति मति को साधारण नहीं समझ लेना। राम की शक्ति उसके भीतर कार्य कर रही है। अज्ञानतावश राम भक्त के कार्य में उत्पात मचाने वाला समूल नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज ने कहा, तू उस शक्ति से नाता जोड़ ले। सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। इष्ट देव का जो नाता है, जितने भी तेरे रिश्ते नाते हैं, इन सबसे श्रेष्ठतम नाता तेरा उस इष्ट देव से है। बाकी तो संग सखा सब तज गए हो, सब तज जावेंगे, छोड़ जावेंगे, या तू उन्हें छोड़ देवेगा या वो तुझे छोड़ जावेंगे। नहीं छोड़ने वाला तो वह शक्ति तुझे कहां तक नहीं छोड़ेगी। राम कृपा लेवे अंत संभाल। जब कोई भी तेरा सहायक नहीं होगा, अंतकाल, अंतकाल, ना तो तेरे रिश्ते नाते कोई उस समय सहायक होंगे, ना तेरा धन दौलत उस समय सहायक होगा, ना तेरा ओहदा जिसके अभिमान में तू घूमता रहता है, कौन मेरे जैसा है, मैं ऊंचे पद पर हूं, ऊंचे ओहदे पर हूं। जब उसका दंड चलता है ना, तो ऊंचा ओहदा, ऊंचा पद ये इस लोक का है, परंतु इसको चलाने वाला वह परमात्मा तीनों लोकों का है। मानव संभल जावे तो अच्छा है। जितना दंड मिल गया,
अगर उसमें समझ जावे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो समूल नष्ट करने वाली यह शक्ति है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है, अत्याचारी आतताइयों के विनाश के लिए, सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए मैं ही पुरुषोत्तम समय समय पर इस लोक में आया करता हूं। और वह शक्ति तो तीनों लोकों में राम भक्त के साथ चलती है। राम कृपा लेवे अंत संभाल। अंत में मेरा भक्त किसी भी और भाव में निमग्न ना हो जावे, क्योंकि अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए, वेदागम का मरम है समझो निश्चय लाए। अंत समय में उसकी वृत्ति अपने गुरुदेव में होती है। गुरुदेव लेने आए हैं। वह देव आदिदेव अपने विमान पर स्वयं ऐसे भक्त को लेने आता है, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। जब उसका धाम है, अपना यान लेकर के वह स्वयं अपना वाहन लेकर के राम भक्त को अपने धाम तक स्वयं ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, आप पहुंचा देता है। वहां उसका स्वागत किया जाता है। राम भक्त श्री राम कार्य करने वाला अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप इस लोक में नहीं आता। प्रभु प्रेरणा से रिजर्व फोर्स होती है, प्रभु प्रेरणा से इस लोक में जन्म लेती हैं, उसी का कार्य करती हैं। और जब अवधि पूरी हो जाती है, उसी धाम में चली जाती हैं। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज वही शक्ति हैं जो पूज्य पिता ने देव आदि देव के आदेश से कार्य किए हुए हैं। उनमें इनकी आत्मा बसती है। अगर वहां पर उपद्रव करने का कोई प्रयत्न करेगा, यह शक्ति केवल देह का त्याग किया है। जो जितनी अवधि मिली थी वह शक्ति आज भी अपना कार्य कर रही है। इनके कार्य में कोई दखल दे देवे, कोई बाधा विघ्न उत्पन्न कर देवे, समूल नष्ट कर देवे, ये शक्तियां हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया? मांगू मैं राम कृपा दिन रात। कृपा को ही मांगा, हृदय में राम नाम को बसाया, और वह शक्तिशाली देव आदि देव का नाम प्रत्येक कार्य स्वयं करता है। यूं ही नहीं कहा केवल इसको सुन करके छोड़ने ही देना। करन करावन आप। ये जितने शुभ कर्म है, जितने पुण्य कर्म है, जितने सत्संग है, जितने साधना सत्संग है, जितने यज्ञ हैं, करन करावन आप। वह आप करने वाला है। और करवाता किससे है? जो नुमाइंदा बना दिया, जिसको ये कार्य सौंप दिया, उससे करवाता है। करने वाला वही है। अगर मानव समझ जावे तो बेड़ा पार, अन्यथा बावरों की तरह, पागलों की तरह जीना तो कोई जीना नहीं। इसलिए तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तू अपना निस्तारा कर ले, नाम का जाप कर, और कोई बखेड़ों में ना पड़। देव आदि देव की कृपा से तू उत्तरो उत्तरी उन्नति करता चला जाएगा। कितनी उन्नति? देवलोक तक अपनी आत्मा को देवी देवताओं में स्थापित कर देवेगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर बुधवार है, आज मंगलवार, सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। स्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने
सर्वशक्तिमते